देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करने वाले हैं और इसके लिए आमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं। नए संसद भवन की जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। नया संसद भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। त्रिकोण के आकार में बनाई गई नई संसद की दिव्यता भव्यता ने देश का दिल जीत लिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता भी हैं जो 2 दिन बाद होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। यानी वो लोग लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव का नाम आता है, जिन्होंने सेंगोल को लेकर भी सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि आखिर कैसे बहिष्कार के बाद अब सेंगोल पर भी तकरार जारी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नए संसद भवन का द्वार बस 2 दिन बाद खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर सामने आई है उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ की दीवारों से लेकर छत के अंदरूनी हिस्से ही नहीं, फर्श की खूबसूरती भी मन मोह लेगी। चाहे लॉन एरिया हो या फिर लॉबी एरिया, हर जगह नजरें बस ठहर सी जाएंगी। और अब इंतजार है तो 28 मई का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। भारत के सियासी इतिहास में नरेंद्र मोदी का नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है। हमेशा हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी का नाम उस पटल पर अटल होने वाला है जब लोकतंत्र के मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों उद्घाटन करेंगे और ऐतिहासिक राजदंड यानी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। लेकिन अब इस सेंगोल पर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम 20 विपक्षी दलों ने ऐतिहासिक पल का गवाह बनने से इनकार कर दिया और नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया। तो अब अखिलेश यादव ने सेंगोल पर सेल्फ गोल ही मार दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है बीजेपी ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। यानी नई संसद की ग्रैंड ओपनिंग बस 2 दिन बाद होने वाली है, जिसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। लेकिन यही बात अब विपक्ष को खटकने लगी है, चुभने लगी है, परेशान करने लगी है और इसी बहाने विपक्ष एकजुट होकर मोदी विरोध में लोकतंत्र के मंदिर का विरोध करने लगा है और सेंगोल पर भी बयानबाजी से नहीं चूक रहे। हालांकि बीजेपी ने इसका भी करारा जवाब दिया। लोकतंत्र का भव्य मंदिर उन्होंने बनाया और क्या हम लोग अमर हैं? क्या जीवन भर हम अमृत पी के आए हैं? आने वाले समय में पता नहीं पक्ष बैठेगा विपक्ष बैठेगा, सरकारें बदलेंगी, सरकारें रहेंगी। विरोध करने के लिए विरोध है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्या हो गया विपक्ष को कि आज दलित प्रेम दिखाई दे रहा है? जब बनाने की बात थी दलित को, तब तो प्रत्याशी खड़ा करके, तब तो सामान्य वर्ग दिखाई दे रहा था। अब आज दलित प्रेम उछड़ा है इतना तगड़ा कि दलित उद्घाटन करे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस सियासत पर बीजेपी हमलावर है और अब राहुल गांधी के साथ ही अखिलेश यादव को भी आईना दिखाया जा रहा है। यानी जिस लोकतंत्र के मंदिर का सपना इतने कम दिनों में पूरा हुआ, जिस सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने इतने कम समय में साकार किया, उससे भी अब विपक्ष को परेशानी होने लगी है। विपक्ष बहिष्कार की सियासत से भले ही 24 की जमीन तलाश रही हो, लेकिन नए संसद भवन की तस्वीर उन तमाम विरोधियों को जवाब है जिसकी अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 दिन बाद करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ सीएम योगी ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है, जिसके बाद से प्रदेश भर में लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है।
इस मेगा अभियान के तहत यूपी के तमाम शहरों से स्पीकर हटाए गए और चेतावनी दी गई कि वापस से लाउड स्पीकर लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि पुलिस अब गिरफ्तारी के मूड में भी है। दरअसल इससे पहले यानी कि मई 2022 तक यूपी में धार्मिक स्थलों से 53,942 लाउड स्पीकर हटाए गए थे और 60,200 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज धीमी की गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा बरेली में 16,682 लाउड स्पीकर हटाए गए थे। इसके अलावा मेरठ में 10,376 लाउड स्पीकर हटाए गए थे और वाराणसी में 5,992 लाउड स्पीकर हटाए गए थे। लखनऊ में 6,966 लाउड स्पीकर को उतारा गया था। तो प्रयागराज की बात की जाए तो यहां पर 3,123 लाउड स्पीकर हटा दिए गए थे। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 253 लाउड स्पीकर को बंद किया गया था। और अब यूपी में कुछ वैसा ही नजारा फिर से देखने को मिलने लगा था। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि सीएम योगी की सख्ती के बाद कहां-कहां पर एक्शन देखने को मिला। यूपी में डाउन होगा लाउड स्पीकर का शोर। सीएम योगी की सख्ती के बाद एक्शन शुरू। प्रतापगढ़, बुलंदशहर, बदायूं से लेकर दूसरे शहरों से ये कुछ ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लाउड स्पीकर के खिलाफ यूपी सरकार ने मेगा अभियान छेड़ दिया। धार्मिक स्थलों में अवैध तरीके से लगने वाले लाउड स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं। पिछले साल ही सरकार में दोबारा आने के बाद सीएम योगी ने धार्मिक स्थलों के बाहर अवैध तरीके से बजने वाले लाउड स्पीकर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई धार्मिक स्थलों के बाहर फिर से लाउड स्पीकर लगा दिए गए, जिससे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के अभियान को धक्का पहुंचा। लेकिन एक बार फिर सीएम का सख्त रुख सामने आया, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली और अब धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। प्रतापगढ़ में मंदिर और मस्जिदों को मिलाकर 145 लाउड स्पीकर्स उतारे गए, जबकि 192 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई। जनपद में सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों से, सभी प्रकार के रिलीजियस प्लेसेस पे उनसे संबंधित व्यक्तियों से संवाद स्थापित करते हुए 192 जगह से वॉल्यूम कम कराया गया है और 145 जगह से लाउड स्पीकर्स उतरवाए गए हैं। बुलंदशहर में भी प्रशासन हरकत में आया। 2 मस्जिद और 1 मंदिर से लाउड स्पीकर उतारे गए। एफआईआर भी दर्ज की गई है। ना ये भी कुछ ना पता कि मुकदमा हुआ है ना हुआ। वो हम शिकारपुर गए थे उसमें जोड़ में, तो मुझे पता था क्या क्या लोगों ने, वो पुलिस आई थी तो एक बाल्टी उतार लेगी, एक मंदिर की उतार लेगी, एक मस्जिद की और बीच वाली मस्जिद की उतार लेगी। वहीं बदायूं में भी 20 लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। यहाँ भी 10 मस्जिदों और 1 मंदिर पर कार्रवाई की गई। दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने सरकार की कार्रवाई को सही ठहराया, सरकारी गाइडलाइंस के पालन की बात कही। कहीं इस तरीके की कोई बात आ भी रही है तो यकीनी तौर पर वहाँ के जिम्मेदारों से ये गुजारिश है कि जो भी मानक और जो भी उसूल लाउड स्पीकर के ताल्लुक से हुकूमत उत्तर प्रदेश ने तय किए हैं, उन मानकों और उन गाइडलाइन के मुताबिक ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। और यकीनन ये हुक्मनामा तमाम धार्मिक स्थलों के लिए है, उसमें कोई ख़ास धार्मिक स्थल उससे मुस्तस्ना नहीं है। सीएम योगी ने हाल ही में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर एक हाई लेवल बैठक की थी, जिसमें योगी ने जिला, रेंज, जोन और मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी ने लाउड स्पीकर्स पर चर्चा की। दरअसल निकाय चुनाव के दौरान सीएम को कई धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का शोर सुनाई पड़ा था। बैठक के दौरान योगी ने कहा, कई जिलों में दोबारा लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं, जो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किए जा सकते। योगी ने एक बार फिर साफ संदेश दिया कि मनमानी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। यूपी में पिछले साल 1,32,000 धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की गई थी। 75,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स हटाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं एक हैरान करने वाली खबर। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर में मोबाइल फोन ढूंढने के लिए एक फूड इंस्पेक्टर ने डैम का लाखों लीटर पानी बहा दिया। इतनी मात्रा में पानी से 1,500 एकड़ खेतों में सिंचाई की जा सकती थी, लेकिन साहब का मोबाइल फोन था। फिर क्या, लाखों लीटर पानी तालाब से खाली कर मोबाइल के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि साहब का मोबाइल ढूंढने के लिए क्या क्या किया गया। मोबाइल के लिए कुछ भी करेगा। जलाशय में गिरा साहब का मोबाइल, जलाशय को ही करा दिया खाली। गर्मी का मौसम, पानी की बर्बादी। क्या पानी निकालने की थी परमिशन? साहब की मनमानी कितनी सही? अब तक आप लोगों की जान बचाने के लिए कई ऑपरेशंस देख चुके होंगे, लेकिन कांकेर के पखांजूर के लोगों ने परलकोट जलाशय में बेशकीमती फोन के लिए 4 दिन तक ऑपरेशन चलते पहली बार देखा, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। फोन को पानी से निकालने के लिए सोमवार से ऑपरेशन शुरू किया गया, जो गुरुवार तक चला। इस दौरान गोताखोरों की भी मदद ली गई और जब गोताखोर असफल रहे तब पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए और 3 दिनों तक इस पंप के जरिए पानी निकालकर महंगे फोन का रेस्क्यू किया गया। आपको जानने की उत्सुकता जरूर होगी कि आखिर ये मोबाइल किसका था। ये मोबाइल पखांजूर के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास का था। ये यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान परलकोट जलाशय के स्केल बाय के पास उनका महंगा मोबाइल पानी में गिर पड़ा। इसके बाद वो परेशान हो गए। पहले तो गोताखोरों को बुलाया गया और फौरन खोजने का अभियान शुरू हुआ, लेकिन गोताखोर साहब का मोबाइल खोजने में फेल रहे और फिर उन्होंने पंप मंगवाए और जलाशय को ही खाली कराने लगे। 30 HP के मोटर पंप से जलाशय खाली होने लगा और तब जाकर उनका महंगा मोबाइल फोन निकाला गया। फूड इंस्पेक्टर के मोबाइल के लिए पानी की बर्बादी कई सवाल भी उठा रही है। ये जलाशय जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। क्या पानी निकालने के लिए विभाग से परमिशन ली गई थी? भीषण गर्मी में एक तरफ जहां जल संकट रहता है, वहीं दूसरी तरफ पानी की ये बर्बादी कहां तक सही है? वहीं दूसरी तरफ ये फूड इंस्पेक्टर अपने कारनामों के कारण पहले भी विवादों में रहे हैं। स्वयं के राशन कार्ड के चावल में गड़बड़ी के मामले में वे एक बार सस्पेंड भी हो चुके हैं और अब अपने महंगे फोन के लिए 4 दिन का ऑपरेशन चलाकर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए। अब तक आप लोगों ने इंसानों को बचाने के लिए रेस्क्यू तो सुना होगा, लेकिन मोबाइल फोन को ढूंढवाने के लिए रेस्क्यू कराने की बात आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। परलकोट क्षेत्र के जलाशय से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर छुट्टी मनाने गए फूड इंस्पेक्टर का मोबाइल जलाशय के स्केल बाई में गिर जाता है। उसके बाद मोबाइल के मोह में फूड इंस्पेक्टर के द्वारा जलाशय के स्केल बाई से मोबाइल को ढूंढवाने की प्रक्रिया चालू होती है। पहले तो गोताखोरों को लगाया जाता है, लेकिन गोताखोर जब मोबाइल ढूंढने में नाकाम होते हैं तो जल संसाधन विभाग के एसडीओ से परमिशन लेकर स्केल बाई के पानी को निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू होती है और इस तरीके से फूड इंस्पेक्टर के द्वारा मोबाइल के मोह में जलाशय का पानी खाली कर दिया जाता है। इस प्रकार की घटना परलकोट क्षेत्र के परलकोट जलाशय में देखी गई। खेमनारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।